मॉसफेट बिल्कुल ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल ठीक है और इसका फ्यूज बिल्कुल ठीक है और इसकी जो ये लीड है ये भी बिल्कुल सही है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं जो इंडक्शन है उसके फॉल्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं और ये फॉल्ट ऐसा है दोस्तों कि अच्छे से अच्छा जो मैकेनिक है वो चकमे में पड़ जाता है कि ये प्रॉब्लम होगी कहाँ से। क्योंकि दोस्तों जो ये इंडक्शन है इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दोस्तों ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, हाई वोल्टेज आई और ये ऑन नहीं हो रहा है। मॉसफेट बिल्कुल ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल ठीक है और इसका फ्यूज बिल्कुल ठीक है और इसकी जो ये लीड है ये भी बिल्कुल सही से वर्क कर रही है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों कि इसमें 220 की जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी आ रही है, परंतु क्या है ना यहाँ इंडिकेशन आ रही है ना बीप की आवाज़ आ रही है, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा बार कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं इसे खोल देता हूँ, तो मैं इसको पहले से ही खोल के रखा हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो मैंने इसे खोल के रखा हुआ है, तो मैं इसे थोड़ा साइड में रख देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। दोस्तों कि जो इसमें प्रॉब्लम है वो आखिर है क्या, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जो मॉसफेट है ये भी बिल्कुल सही है, आपको चेक करा के देखना है तो चेक करा के भी दिखा दूंगा मैं, पर मैंने चेक किया हुआ है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये भी बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है, ठीक है, 10 एम्पेयर का, तो वो भी बिल्कुल ओके है। कहीं पर प्रिंट आप देख सकते हैं, कहीं प्रिंट नहीं उकड़ा है, कहीं जला नहीं है, जबकि इसमें हाई वोल्टेज आई। तो इस इंडक्शन की जो खासियत है वो ये है कि इसमें एक सर्किट ऐसा दिया होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इसकी प्रोटेक्शन करता है, इसको जलने से बचाता है। ऐसे तो आपका फ्यूज इसका बर्न हो जाना चाहिए, जैसे हाई वोल्टेज आई, ठीक है, हाई एम्पेयर पे, तो इसका फ्यूज जो है बर्न होना चाहिए, पर इसका फ्यूज बर्न नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या आई मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये डायोड है यहाँ लगे हुए, तो ये सारे के सारे डायोड भी ओके है, बिल्कुल सही है, मतलब कि ये ठीक है, ठीक है। और आप कहीं पर भी देख सकते हैं कोई भी कंपोनेंट हमारा यहाँ पर ये जला हुआ नहीं है, ठीक है, कैपेसिटर नहीं फूला है और कोयल में भी कोई फॉल्ट नहीं। कोयल तो मैंने ऐसे ही निकाल दी ताकि उलझन नहीं हो, देखने में भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये ऑन नहीं हो रहा है और ऑन इसको किस तरह से हम करें, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने जो सर्किट चेक करना है हमेशा कभी भी, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लाइन चेक करनी है, ठीक है, कि यहाँ लाइन पे क्या क्या लगा हुआ है हमारा फ्यूज़ के अलावा। तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ हमारा ये फ्यूज़ लगा है, इस लाइन के साथ यहाँ हमारा पॉजिटिव आया, ठीक है, ऐसे इन ये न्यूट्रल ये लाइन का, ठीक है। तो लाइन के साथ हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है, हमेशा लाइन के साथ लगा होता है। और ये लाइन के साथ जो फ्यूज़ लगा हुआ है इसका प्रिंट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है हमारा, ये वाला यहाँ पर दिखा दो, ये वाला यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है, जिससे कि लाइन इन यहाँ पर हो रही है और न्यूट्रल भी हमारा इन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारी वोल्टेज चेक करेंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर पे वोल्टेज पूरा का पूरा 220-230 वोल्ट जो लाइन वोल्टेज है वो आया हुआ है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है इसमें प्रॉब्लम है, इसमें सप्लाई नहीं आ रही है और सप्लाई क्यों नहीं आ रही है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको एक यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं आपको जूम करके। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये आपको दिख रहा है, ये ज़्यादा भी हेवी फटा हुआ है, इसकी वजह से हमने हाथ रखा, नहीं तो पूरा इसी तरह से फ्रेश ये नज़र आ रहा था पूरा का पूरा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि जो ये रेजिस्टेंस है ये यहाँ से हमारा जो यहाँ पे प्लस स्विच मॉड्यूलेशंस है उसके लिए ये सर्किट को बनाता है, ठीक है। यहाँ से ये इन होएगी लाइन और यहाँ से हमारा जो प्लस स्विच मॉड्यूलेशन है उसके लिए यहाँ सप्लाई बनाएगा, तो ही हमारा ये ऑन होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस वाले जो रेजिस्टेंस है तो इस रजिस्टर को हमने चेंज कर देना है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं और फिर आपको नया लगा करके दिखा देते हैं। एक्चुअली मेरे पास नया भी नहीं है, तो मैंने एक दूसरे पुराने वाले बोर्ड से निकाल के यहाँ रखा हुआ है, आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं। तो ये रजिस्टर आपने यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से यहाँ सोल्डरिंग कर देता हूँ, इसी साइड ही सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ इसको ये ऑन होता है या नहीं होता है। जबकि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी ये रजिस्टर लगा हुआ है तो मैं इसको इन करता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है ना दोस्तों कि सोचेंगे आप कि बंदे ने खुद ही इसको ऑफ़ किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ सप्लाई दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है।
तो ये ऑन ये नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको इसमें AC वोल्टेज भी यहाँ चेक करा देता हूँ, ठीक है। AC वोल्टेज चेक करा देता हूँ मैं। तो यहाँ मैंने AC के ऊपर इसे रख दिया है, यहाँ देखिए, ठीक है। और मैं आपको यहाँ AC वोल्टेज भी यहाँ चेक करके प्रॉपर्ली से दिखा दूँगा, ठीक है। AC इन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। थोड़ा सावधानी से करें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा 224 वोल्ट के समथिंग यहाँ पर हमारा इसमें इनपुट हो रहा है, परंतु क्या रहा है, ये ऑन नहीं हो रहा है और ना ही कोई बीप की आवाज़ आ रही है। तो हम फटाफट से इसका रजिस्टर जो है उसे चेंज कर देते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं। इतनी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। वीडियो बेशक लंबा हो गया है। और दोस्तों वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यूनिक से फॉल्ट को ही इसमें अपलोड करता हूं, जो कि कॉमन से फॉल्ट होते हैं। और ज़्यादातर जो दूसरे यूट्यूबर है वो क्या करते हैं कि वो कोई छांट लेते हैं फॉल्ट, फिर उसको करते हैं। मेरे पास जो एक्चुअली आता है और सोचता हूँ कि जिसको आपको बताना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो फटाफट से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इस रजिस्टर को। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, हमने ये जो जला हुआ फटा हुआ जो रजिस्टर था उसे हमने निकाल दिया। ये 22 ओम का है, मैं आपको उस टाइम बताना भूल गया था, 22 ओम का रजिस्टर है। तो इसको हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पर लगा दिया चेंज करके। हमारे पास दूसरा बोर्ड से निकाला हुआ था, इसलिए गंदा दिख रहा है आपको। तो हम क्या करते हैं, अब लगाने के बाद हम इसको सप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने सप्लाई दी तो इसमें बीप की आवाज़ आई। एक बार दोबारा से सुना देता हूँ मैं आपको। तो ये हमारा जो बोर्ड है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। इसमें पैनल लगा करके दिखाएंगे अभी हम आपको कि पैनल लगा के ऑन होता है या नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि पैनल लगाने के बाद भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका पैनल मैं लगा देता हूँ फटाफट से। थोड़ी मेरे पास जगह की दिक्कत है, क्योंकि टेबल छोटा है और जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का रिपेयरिंग का है वो थोड़ा पिछली साइड रखा हुआ है मैंने दोस्तों। ये मेरा फ्रंट में है शॉप का, वहाँ मेरा इलेक्ट्रिकल का जो मोटर वाइडिंग है वो होता है। ये मेरा ये मशीन है जिससे मैं सीलिंग फैन वाइडिंग करता हूँ। और ये मेरा यहाँ पर छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का टेबल है, ठीक है। यहाँ पर रिपेयरिंग करता हूँ। तो हम इसको लगा लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा जो ये ऑन हो चुका है। तो मैं इसे यहाँ से स्विच ऑन करता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा ये ऑन हो चुका है। तो बीप की बार बार कर रहा है, क्योंकि इसके जो दूसरे टर्मिनल है वो नहीं लगे हुए हैं। तो उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। मैं इसको पूरा पैक कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।